नमस्कार। एक वीडियो पीछे किया था मैंने कि फूड प्रोसेसिंग कंपनियां जो है, जो प्रोसेस्ड फूड बनाती है, वो किसी टेररिस्ट से कम नहीं है। इस वीडियो पे कुछ रिएक्शंस आए और फर्स्ट टाइम उस वीडियो पे कुछ बंदे अनसब्सक्राइब किए। मतलब पहले सब्सक्राइबर थे और उस वीडियो पे अनसब्सक्राइब कर दिया उन्होंने। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोला। क्या ये बात सत्य नहीं है कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा जाने ले रही है और बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस को जन्म दे रही है? क्या ये बात सत्य नहीं है? और यही बात तो उस वीडियो में मैंने बोला। तो किन बातों से उन बंदों को प्रॉब्लम हो गया कि वो वीडियो जो है उनको पसंद नहीं आई? बाकी की वीडियोस तो ठीक लग रही, तुमको सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन जहाँ किसी की मैं निंदा कर दे रहा हूँ, जहाँ किसी चीज़ के खिलाफ़ जो आवाज़ उठा दे रहा हूँ, तो वहाँ तकलीफ़ हो जा रही है आपको। यह बात दर्शाता है कि आप कितने स्वार्थी हैं। इनफैक्ट वहाँ तो एक इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए था। अनसब्सक्राइब करने का क्या मतलब है? हालांकि मुझे सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक मेंटेलिटी देख रहा हूँ एक बंदे की कि मेंटेलिटी क्या है। कोई इंसान तुम्हारे हक़ के लिए लड़ रहा है, तुम्हारे अच्छाई के लिए लड़ रहा है, तो तुम उसके साथ खड़े रहोगे या साथ छोड़ दोगे? जहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ डाइट के बारे में, भोजन के बारे में, वहाँ तो तुम्हें अच्छी लग रही है और मैं किसी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ तुम साथ ही नहीं खड़े हो। ऐसे इंसान, आपको बता दूँ मैं, एक नंबर के बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं। आवाज़ तो छोड़ो, आवाज़ उठाने वालों के साथ भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये जो इंडस्ट्री है, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, बहुत बड़ी है और किसी भी इंसान को ये तबाह कर सकती है जो भी उनके अगेंस्ट बोलेगा। और बोलते थे, एक शख्स थे राजीव दीक्षित जी, वो बोलते थे और वो नहीं है आज इस दुनिया में। कितना आवाज़ उन्होंने उठाया, कितने लोगों को उजागर किया। पेप्सी, कोका कोला और ये जो भी जितनी है बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ की, आजकल तो बहुत सारी आ गई है, KFC, बर्गर किंग, फलाना, इतनी सारी चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड फूड है। और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाया। तो तुम्हारे जैसे इंसान आवाज़ तो उठा नहीं सकते, एक नंबर के स्वार्थी हैं जो बस अपने स्वार्थ भर किसी के साथ जुड़े हुए हैं कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। लेकिन वो इंसान किसी चीज़ के अगेंस्ट अगर आवाज़ उठा रहा है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो अनसब्सक्राइब करके गए, उनकी मेंटालिटी को दर्शा रही है। तुम्हारे जैसे बंदे देखो, आज की तारीख में अगर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी जी जैसे लोग इस देश में नहीं होते और आवाज़ नहीं उठाते तो ये देश आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम होता। लेकिन उन लोगों ने आवाज़ उठाया बुराई के खिलाफ़ और आज हम आज़ाद बैठे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्रोसेस्ड फूड हमारे शरीर के लिए 100% जहर की तरह काम करता है। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। 5-7 दिन पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग लेडी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी बाहर से आई हुई थी और कुछ घर में जो है अच्छे चीज़ें बन रही थी, पकवान बन रहे थे। इसके अलावा बाहर से कुछ प्रोसेस्ड फूड भी आया था। तो उनकी बेटी ने ज़बरदस्ती करके उनको खिला दिया।
उनको पता है कि ये मैं खाऊंगी तो अगले 3 दिनों तक कराहूँगी, मतलब कि तकलीफ़ होगा, दर्द से कराहूँगी मैं। उनको अच्छे से ये बात पता है कि मैं खाऊंगी तो मैं तकलीफ़ में आऊँगी और वो 3-4 दिन 1 हफ़्ता वो तकलीफ़ मुझे ही झेलना पड़ेगा। और जिस वक्त उन्होंने फ़ोन किया था बहुत तकलीफ़ में थे। तो इस तरह से ये साफ दर्शाता है। और उन्होंने खाया, उनकी बेटी ने ज़बरदस्ती इनको खिलाया। वो मना कर रही, नहीं 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 बेटी मैं नहीं खाऊंगी। मतलब वो डाइट अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक घर का ही इंसान ज़बरदस्ती ठूंस दे रहा है मुंह में। ये कौन सा प्यार है? ऐसे हर किसी के घर वाले कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ खुद भी ये चीज़ हुई है, लेकिन मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ क्योंकि मेरे मुंह में ठूंस देगा। सही और गलत का मुझे ज्ञान था, तो इसलिए मेरे साथ कोई नहीं कर पाया। ठीक है, करने की कोशिश हर कोई करता है, दिखाते हैं कि हमें बहुत प्यार है, लेकिन वास्तव में ऐसे लोगों को, ये घर वालों को, ये कौन सा प्यार है भाई? किसी को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो ऐसी चीज़ें खिला के, कौन सा प्यार है ये? और उन्हें बहुत पछतावा हुआ और तकलीफ़ में थी बहुत ज़्यादा। वो कहती कि जब मैं नहीं खाई थी तो मैं जो है मेरा सब कुछ सही चल रहा था और शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ़ें भी नहीं थी क्योंकि मैं डाइट को अच्छे से फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे ही इसको खाया, ये वास्तव में जहर की तरह काम कर रहा है शरीर में। मैं बोलता हूँ ना आपको कई बार वीडियो में कि प्रोसेस्ड फूड और इस तरह के जंक फूड जो शरीर में जाते हैं, यहाँ पड़ा रहता है वो, और वो जहर निकालता है, जहर। इसीलिए मैं इतनी आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इन चीज़ों को खा के देखा है। ये जहर है वास्तव में। लेकिन एक वो इंसान जो पूरा स्वस्थ है अभी, वो जब इस चीज़ को खाएगा तो उसके शरीर में वो जहर की तरह तुरंत काम नहीं करेगा, उसमें वक्त लगेगा। जब तक उसके आंतड़ियाँ फतड़ियाँ ये सब डैमेज नहीं हो जाएंगी ना, ख़राब नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट ख़राब नहीं हो जाएगा, तब तक उसको दर्द का एहसास ही नहीं होगा। तो वो क्या कहेगा, प्रोसेस्ड फूड तो बहुत बढ़िया यार, मज़ा आता है, जीभ को एकदम मज़ा आ जाता है खा के। हाँ भाई, ऐसी चीज़ें ही मिलाई होती है। बिस्कुट में देख लो, इतना बढ़िया टेस्ट मिलाया होता है बिस्किट के अंदर कि आप खाओगे, वही टेस्ट मैं मिट्टी में मिला के दे दूँ तो मिट्टी भी कहोगे वाह बहुत बहुत टेस्टी है। किसी चीज़ में मिला दें उसी टेस्ट को, तो वो बेसिकली एक केमिकल है जिसे लैब में जनरेट किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जिसके भी जीभ पे पड़ेगा ना तो वो दोबारा डिमांड करेगा, हाँ ले आओ उसको, मुझे बहुत टेस्टी है। तो ये किसी एडिक्शन से कम नहीं है। इसीलिए मैं इतनी आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि ये करता क्या है। आज आप अगर चले जाओ करियाना की दुकान पे, तो कसम से कह रहा हूँ 90 से 95% आपको वहाँ प्रोसेस्ड फूड टंगे हुए दिखाई देंगे। 90-95% प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इस तरह से मुझे देख के बहुत दुख होता है। और वो खाता कौन है? बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं जिनका दिमाग अभी भी बच्चा ही है, बुज़ुर्ग भी खाते हैं जिनका दिमाग अभी बच्चा है। बड़े ही नहीं हो रहे हों, उनको पता ही नहीं चल रहा है, शरीर में 10 रोग लेके घूम रहे फिर भी नहीं पता चल रहा है। शुगर है, थायराइड है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, सब कुछ है, फिर भी खा रहे हैं जाके। मतलब दिमाग बच्चा ही हुआ पड़ा है, अभी वो बड़ा ही नहीं हो रहा है, बुज़ुर्ग हो गए इसके बावजूद। और बच्चों का तो छोड़ दो, हमारे टाइम पे 90s में इतना प्रोसेस फूड नहीं होता था कि भाई दुकानों पे जाके हम लोग ख़रीदे जा रहे हैं। अरे टॉफ़ी वॉफ़ी होता था ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम याद करो। तो हम लोगों ने प्रोसेस फूड उस समय खाया ही नहीं, और मैं तो वैसे भी कभी नहीं खाया। टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन कभी भी नहीं खाया मैं, शुरू से मेरी आदत रही है। और शायद इसीलिए मैं पतला भी हूँ, क्योंकि मैं घड़ी घड़ी मुंह में डालता नहीं रहता। एक मेरा फ्रेंड है, लंगोटिया यार है, उसकी ये आदत थी, और वो थोड़ा हैवी है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया अब तो तो ये 2 आदतें थी, ठीक है। आप देख सकते हैं मुझे, मैं पतला हूँ, कभी ये आदत डाली नहीं, कभी खाया ही नहीं। आई डोंट नो ये कहाँ से, मतलब ईश्वर की कृपा से पहले से दिमाग में पिंड था लेकिन बीमार तो मैं दूध पीने की वजह से हुआ, मिल्क की वजह से, ठीक है। अब ये मैं सोचना कि आप बीमार कैसे पड़े, उसका रीज़न था मिल्क पैकेट वाला, और मुझे लगता था दूध तो बहुत अच्छा भाई, शुद्ध है।
तो इस तरह से जो है हम तो 30 की एज में बीमार पड़े जाके, अब जो हालात है ना 15-15, 10-10 की उम्र में ही बच्चे बीमार हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे। जहाँ साला बुज़ुर्ग हो के बंदा कब्जियत को झेलता था, गैस को झेलता था, आज 20-20, 25-25 साल वाली एज में जो उसको झेल रहे हैं, 10-10 की एज में झेल रहे हैं। एक लड़का था 20 साल का, अभी ग्रुप में जुड़ा हुआ था, वो तो इतना परेशान हो गया, वो बेचारा कहता है कि सर इसमें लिखा, कहता 20 साल की उम्र में ये हाल है, गैस को लेकर परेशान। यार बूढ़े होंगे तो क्या हाल होगा, अरे बाप रे बाप। सोचो किसका नतीजा है ये? प्रोसेस्ड फूड का नतीजा है, गलत खान पान का नतीजा है। 20 साल की उम्र में शरीर कंदम हो जा रहा है, क्या करोगे? इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन तुम क्या है कि तुम तो आवाज़ उठाने वाले का साथ भी नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारी भी इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम बोलो, ऐसी चीज़ों के खिलाफ तुम बोल दो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्या निकल जाएगा अच्छे से पता है तुमको, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ जुड़ो, आवाज़ दो, ठीक है। वो जो 3 बंदे जो अनसब्सक्राइब करके गए उनको कहूँगा भाई तुम चूड़ियाँ पहन लो जाके, ठीक है, उसी के लायक हो तुम आवाज़ उठाना तो छोड़ो, तुम आवाज़ उठाने वाले का साथ भी नहीं दे सकते, इतना भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। एक नंबर के स्वार्थी हो तुम, तो चाहते हो बस जो इंसान डाइट के बारे में बता रहा, बस डाइट के बारे में ही बताए, वो समाज में जो बुराइयां हैं उसके बारे में आवाज़ ही ना उठाए। और वो बुराइयां जो तुम्हारे शरीर से ही डायरेक्ट लिंक है, वो भोजन से ही लिंक्ड है, इसके बावजूद तुम नहीं खड़ा हो पा रहे हो उस व्यक्ति के साथ। आज जिन किसी को भी तुम यूट्यूब पे फॉलो करते हो ना, नेचुरोपैथी के रिगार्डिंग 5-7 लोग हैं जो काम कर रहे हैं पूरे जज्बे के साथ, और उनमें मैं भी हूँ। भाई साहब, अगर वो डर के मारे बैठे रहते ना तो तुम ठीक नहीं होते, आज भी गोलियां खा रहे होते सब के सब लोग। ये कोई आसान काम नहीं है कि पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री के खिलाफ बात करना, प्रकृति से जोड़ देना लोगों को, नेचुरल फूड की तरफ ले जाना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जिगरा चाहिए, और तुम्हारे जैसे बंदे तो साथ ही नहीं दे पा रहे, तुम चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ। यही विचारधारा अगर हमारे जो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उस टाइम पे, अगर यही विचारधारा होती तो आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो इसलिए जो लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ डट के खड़े रहो, स्वार्थी मत बनो, ईश्वर भी देख रहा है सब कुछ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।